Welcome back. Some breaking news that's coming in at the moment. Now, the BJP's Amit Malviya has tweeted out a purported audio clip claiming to be the voice of TMC election strategist. Amit Malviya has tweeted, and I quote, "In a public chat on Clubhouse, Mamata Banerjee's election strategist concedes that even in TMC's internal surveys, the BJP is winning. Another candid admission by Mamata Banerjee's election strategist. All that the left, Congress and TMC ecosystem have done in the last 20 years is Muslim appeasement. Implication, it has resulted in resentment on ground. The speakers had not realized that the chat was public. Modi is hugely popular in Bengal and there is no doubt about it. There is a cult around him across the country," unquote. So that is the latest information that's coming in from the Bharatiya Janata Party. Amit Malviya tweeting this information out. My colleague Himanshu Mishra is now joining me live from Howrah on this story. Himanshu, Amit Malviya का कहना है कि प्रशांत किशोर ने ऑलरेडी अपनी हार मान ली है. भाजपा कितनी कॉन्फिडेंट है कि जो 200 पार का लक्ष्य रखा है उन्होंने अपने लिए पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, वो अब पार कर जाएगी? लॉकेट चैटर्जी को हमने थोड़ी देर पहले सुना, उन्होंने कहा कि चौथे फेज में सेंचुरी पार कर जाएगी भाजपा. देखिए, बिल्कुल बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस है और इसी तरीके से बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है. आप देखिए कि अमित मालविया ने जो ट्वीट किए हैं प्रशांत किशोर को लेकर, एक क्लब हाउस को वो एड्रेस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मोदी की पॉपुलैरिटी यहाँ पे लगातार बढ़ रही है. उन्होंने ये कहा कि और मोदी के नाम पर जो है यहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं बीजेपी को. और उन्होंने ये कहा कि इम्पीचमेंट की जो पॉलिटिक्स है, जो पिछले 20 सालों से चाहे वो लेफ्ट करती रही हो या कांग्रेस और टीएमसी, उसका नुकसान जो है ममता बनर्जी की पार्टी को ज़रूर हुआ है. वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को लगातार वोट शेयर बढ़ता जा रहा है. तो ये बात क्योंकि कल जब गृह मंत्री अमित शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 3 फेजेस के जो चुनाव हुए 91 सीटों पे, उनमें से 65 से 68 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत रही हैं. और अब लॉकेट चैटर्जी का ये दावा कि अगर इसमें आज जो 44 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है पॉलमी, अगर लॉकेट चैटर्जी ने जो दावा किया है कि वो इस बार सैकड़ा पार कर जाएंगे इन 4 फेजेस में, तो शायद बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस है कि ममता बनर्जी का जो स्ट्रेटेजी मेकर हैं प्रशांत किशोर, वो अगर अपने प्राइवेट चैट में क्लब हाउस, जो उनके कुछ लोग हैं जो इलेक्शन को कैंपेन ट्रेल करते हैं, वो उनके साथ चैट में अगर ये बात करें तो कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर ये ज़रूर एक तरीके से कह सकते हैं कि हलचल है कि जिस तरीके से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है. लेकिन अमित मालवीय ने ये ट्वीट करके तो बताया है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं उनको भी देखना होगा. क्या सच में ये पीके की कोई स्ट्रेटेजी थी इस तरीके से अपने वोट शेयर को इकट्ठा कराने के लिए, या फिर सच में बीजेपी की ज़मीन खिसक गई है? ये 2 मई को क्लियर हो जाए. माफ़ कीजिएगा, टीएमसी की ज़मीन जो है वो खिसक गई है. 2 मई को क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल 2 मई को सब साफ हो जाएगा. हिमांशु, बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट लग रही है जो रूरल एरियाज हैं उन रीजन्स में, जो कि पहले 2 फेजेस में हमने देखा जिस तरह से झारग्राम, वेस्ट मिदनापुर, जो जंगल महल का रीजन था, उनमें पोलिंग हुई थी. उसमें से बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट तौर पे निकली थी. तब जब अमित शाह से बात हुई थी, उनका कहना था कि 60 में से 50 सीटें बीजेपी जीत रही है. उसी तरह क्या बीजेपी अर्बन सेंटर्स में भी कॉन्फिडेंट है? क्योंकि अर्बन सेंटर्स जहां पे आज पोलिंग हो रही है, हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगनाज, वहां पर टीएमसी का जो है दबदबा है. देखिए, बिल्कुल बीजेपी रूरल बेल्ट में तो जो मजबूत मानी रही थी. अब क्योंकि अर्बन सेंटर्स के अंदर पोलिंग हो रही है तो बीजेपी का ये दावा कि वहां पे भी जो हिंदी स्पीकिंग बंगाली हैं वो बीजेपी के साथ हैं, और उसके साथ साथ एससी जो मथुआ समाज के लोग हैं वो उनके साथ आके वोट कास्ट कर रहे हैं. तो ऐसे में बीजेपी हमेशा अर्बन बेल्ट में अपना परफॉर्मेंस जो है वो सुधारती ही है पॉलमी. लेकिन ममता बनर्जी का गढ़ है और इस गढ़ के अंदर कितनी सेंध अगर बीजेपी लगाती है ये देखने वाली बात है. लेकिन इतना ज़रूर है कि पीके की चैट से ये क्लियर हो गया है कि टीएमसी में एक तरीके की हलचल है. जिस तरीके से बीजेपी ने ये पूरा चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो है वो ये दावा कर रही है कि उनके सीटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि वो 65 से 68 सीटें जीत चुके हैं 91 में से. और कल जब मैंने उनसे बातचीत की थी एक रोड शो के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि इन 44 सीटों में भी ज़्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी के ही हिस्से में आएंगी. और आज लॉकेट चैटर्जी का ये दावा कि बीजेपी 100
का आंकड़ा जो है वो पार कर जाएगी इन 4 फेज में। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरीके से माहौल भी बना रही है और दूसरी तरफ अपनी चुनावी रणनीति को जो है आगे ले जाकर अपने चुनावों के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। जी, बीजेपी माहौल बना रही है या बीजेपी खुद इतना कॉन्फिडेंट है कि पिछले 3 फेजेस में वो एक्चुअली जिस तरह का परफॉर्मेंस वो क्लेम कर रही है कि 63 से 68 सीटें उन्होंने जीत ली हैं, क्या वो सही प्रूव होता है? क्या 100 का आंकड़ा पार होता है इस चौथे फेज के बाद? वो तो हम 2 मई को जान ही जाएंगे। हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Amit Malviya, of course, tweeting that audio out perpetually of TMC's election strategist Prashant Kishore conceding defeat already in the assembly elections. Of course, we have to wait to hear from the TMC as to what their response is to this audio clip that has been released by the Bharatiya Janata Party. We're slipping into a short break. Stay tuned to India Today. Our live updates from Battleground Bengal will continue on the other side.